दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई एक कमाल की मूवी जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक राजू नाम के बहुत बड़े जमींदार को देखते हैं जो अंबानी लेवल का अमीर आदमी था। यहाँ इंटरव्यूअर राजू से उसकी अमीरी का राज पूछती है तो राजू बताता है कि ये सब मेरे दादाजी की अमीरी के कारण है। तभी राजू की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वो तो सपना देख रहा था और असल में राजू है तो जमींदार ही, पर उसके हाल काफी बुरे हैं। यहाँ हम इनकी बातों से समझ पाते हैं कि राजू की जो हवेली है उसकी मरम्मत कराने के लिए भी राजू के पास पैसे नहीं हैं। पर गांव वाले सोचते हैं कि राजू काफी अमीर आदमी है, इसलिए आज गांव के कुछ लोग राजू से मदद मांगने आते हैं। अब जैसे राजू कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी टूट जाती है, मतलब भैया राजू गरीबी में ही जी रहा है। अब यहाँ एक आदमी कहता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। ये सुनकर राजू चौंक जाता है। फिर वो अपने आदमी रंगा से कहता है कि इन्हें 5 लाख दे दो। अब रंगा तो सच जानता ही था तो वो बहाना बना देता है कि अभी सही समय नहीं है, ऐसा करता हूँ अगले हफ्ते दे दूंगा। ये सुनकर आदमी खुशी से चला जाता है कि राजू अगले हफ्ते पैसे दे देगा। इसके बाद राजू हमें अपने दादा के बारे में बताता है जो काफी बड़े जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी अय्याशी के चक्कर में सारी जमीन लड़कियों के साथ मस्ती करने में बांट दी और राजू के पास ये केवल नाम की हवेली है, इसलिए राजू अपने दादा को कोसता रहता है। अब थोड़ी देर बाद राजू के पास फिर से मंदिर के कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मंदिर में भंडारा कराना है तो 20 लाख रुपए दे दो। यहाँ राजू फिर दिमाग चलाता है और बहाना बनाकर उन्हें भगा देता है, क्योंकि राजू नहीं चाहता कि उसके फटे हाल गाँव वालों को पता चले, वरना उसकी बेइज्जती हो जाएगी। खैर फिर यहाँ से राजू आज गाँव के मंदिर दर्शन करने आता है और वो सीढ़ी भी रंगा के कंधों पर बैठ कर ही चढ़ता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि राजू एक नंबर का आलसी है जिससे कोई काम नहीं होता। उसके सारे काम उसके दोस्त और उसका साथी रंगा ही करता है। बस राजू इसी तरह से जिंदगी जी रहा है। अब अगले दिन राजू को अपनी बुआ के लड़के की शादी में जाना था, जहाँ राजू रेंट की कार से जाता है। पर उस शादी में तो बुआ राजू को तेवर दिखाने लगती है, क्योंकि बुआ के लड़के ने एक अमीर लड़की फंसाकर शादी कर ली। इसलिए बुआ यहाँ राजू को नीचा दिखा रही थी कि हम तो अब अमीर हो गए, गरीब लोगों से बात नहीं करेंगे। ये सुनकर तो राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ बुआ से गुस्से में कहता है कि सिर्फ तुम ही अमीर नहीं बन सकती, देखना मैं भी एक अमीर लड़की से शादी करूंगा जो अपने बाप की इकलौती लड़की होगी। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन बाहर से तो रेंट पर आई कार भी चली गई थी, जिससे राजू का फिर पोपट हो गया। खैर अब अगले दिन से राजू अपने पंडित के साथ मिलकर अमीर लड़कियां देखनी शुरू कर देता है जो इकलौती अमीर बाप की बेटी हो और राजू जीवन आराम से बिता सके। पर इतनी लड़की देखने के बाद भी राजू को अमीर लड़की नहीं मिलती। फिर एक दिन पंडित जी राजू को एक अमीर बाप की लड़की के पास लाते हैं तो वो लड़की दारू सिगरेट सब पीती थी। ये देखने के बाद भी पैसों के लालच में राजू हाँ कह देता है और सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो राजू की शादी होगी। वहीं राजू भी सोच रहा था कि अपनी बुआ को ऐसे ही नीचा दिखाने का समय आ गया है। फिर जब राजू आज मंदिर के भंडारे में आता है तो उसने छोटा सा दान पुण्य का कार्यक्रम भी रखा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने पापा के साथ आई थी और वो यहाँ एक गरीब आदमी को अपनी कमरबंद उतार के दे देती है। ये देख तो राजू को लगता है कि ये कितनी अमीर है, अपनी सोने की कमरबंद ऐसे ही दे दी। फिर राजू उस लड़की का पीछा करता है तो वहाँ लड़की के पिता भूपति बताते हैं कि मेरे पास काफी दौलत है, बस मेरी इकलौती बेटी चारू के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये सब सुनकर तो राजू खुश हो जाता है कि मेरी होने वाली पत्नी अब चारू ही बनेगी। तभी राजू वहाँ पंडित जी के पास आकर अपने बारे में बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि मैंने ये भंडारा कराया और दान पुण्य भी करता हूँ ताकि ये सब भूपति सुन सके। और ये सब ड्रामा करने के बाद राजू सीधा अपने पंडित के पास आकर उसे डांटने लगता है कि भूपति की एक लौती बेटी है, ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो पंडित बताता है कि चारू की शादी तो भूपति ने पहले ही यहाँ के पुराने सरपंच के बेटे एरी बाबू से फिक्स कर दी और कुछ महीनों में इनकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि एरी बाबू इस बार सरपंच के चुनाव में खड़े होंगे। ये सुनकर राजू कहता है कि चारू तो अब मेरी ही होगी चाहे कुछ हो जाए। जिसके बाद राजू अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि मुझे चारू से शादी करनी है, क्योंकि एक तो उस पर मेरा दिल आ गया और ऊपर से वो अमीर भी है, इसलिए अब हम उसे ही टारगेट करेंगे। फिर अगले दिन राजू पूरी प्लानिंग के साथ चारू के सामने एक डॉगे को डूबने से बचाता है, क्योंकि चारू को डॉग्स पसंद थे। अब यहाँ चारू जैसे ही राजू को देखती है तो उसकी तारीफ करने लगती है कि आपने कितनी बहादुरी का काम किया। इस तरह से इनकी बात होती है, लेकिन राजू तो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, इसलिए वो चारू को ज्यादा भाव नहीं देता और चला जाता है। अब अगले दिन राजू चारू का उसके कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था और प्लान ये था कि राजू उससे अनजाने में टकराएगा और बात शुरू करेगा, लेकिन कॉलेज में तो कुछ गुंडे दो लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। इस पर रंगा
दादा कहता है कि चारू को पटाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ गुंडों को मारो। लेकिन राजू की तो गुंडों को देखकर ही फट गई थी, इसलिए वो एक गुंडे को मारकर एक बिल्डिंग में चला जाता है। फिर ये गुंडे जैसे बिल्डिंग में आते हैं तो राजू इन्हें कहता है कि भाई लड़कर क्या ही करोगे, तुम्हें तो बड़ा गुंडा बनना चाहिए जो बाद में मंत्री बन सकता है। ये सुनकर गुंडे भी कहते हैं कि हाँ भाई आइडिया तो अच्छा है। और फिर राजू कहता है कि मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया तो मेरी एक मदद कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे राजू से मार खाने का नाटक करने लगते हैं, जिससे तो चारू इम्प्रेस हो गई थी। फिर यहाँ चारू राजू से बात करने की कोशिश करती है और बातों बातों में राजू का नंबर ले लेती है, जिस पर राजू भी खुशी से नंबर देता है क्योंकि प्लान काम कर गया। अब यहाँ से इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और ये दोनों अक्सर घूमा करते थे। फिर कुछ दिन बाद राजू अपने प्लान के अकॉर्डिंग चारू से बात करनी ही बंद कर देता है, जिससे चारू इरिटेट हो जाती है कि आखिर इसे हुआ क्या। और इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चारू सीधा राजू से मंदिर में मिलती है और वो उसे कहती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो राजू कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, इसलिए हमारा दूर रहना ही सही है। ये कहकर राजू जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ भूपति आता है और कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे और मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ये सुनकर तो राजू बहुत खुश होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में राजू और चारू की धूमधाम से शादी हो जाती है और राजू ने शादी करके अपनी बुआ को भी जला दिया था क्योंकि भूपति यहाँ सबसे अमीर आदमी था, जिससे बुआ भी कुछ कह नहीं पाई। खैर अब जब सुहागरात का समय आता है तो राजू के पास भूपति एक चिट्ठी भेजता है, जिसमें राजू सोच रहा था कि अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी होगी और क्या, लेकिन इस चिट्ठी में लिखा होता है कि राजू बेटा मुझे जुआ खेलने की आदत है, तो मैं लगातार जुए में काफी पैसे हारा और इस कारण अब मेरी सारी संपत्ति जुए में जा चुकी है। बचा ये घर जिसमें तुम हो, ये भी लोन वाले जल्द ही तुमसे हड़प लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी अब तुम संभाल लो क्योंकि मैं तो 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ। ये सुनकर तो राजू के तोते उड़ जाते हैं कि बिना बात के कर्जे में डूब गया मैं। फिर अगले दिन राजू भूपति को ढूंढने लगता है कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन भूपति तो सच में यात्रा पर चला गया था। और तभी वहाँ भूपति से कर्जा वसूलने वाले लोग आ जाते हैं जो राजू को धमकाते हैं कि पैसे तुझे ही भरने पड़ेंगे, लेकिन राजू कहता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब यहाँ बैंक के मैनेजर के पास भूपति की पावर ऑफ अटर्नी थी, जिस पर भूपति ने राजू से शादी के एक दिन पहले साइन करवाए थे, ये कहकर कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। और राजू ने बिना पढ़े साइन भी कर दिए, यानी अब ये पैसे राजू को ही भरने पड़ेंगे। फिर थोड़ी देर में वहाँ एरी बाबू भी आता है जो राजू को सुनाने लगता है कि तूने मेरी होने वाली बीवी के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ चारू आती है और उसे भी अपने पापा के कर्जे के बारे में सब पता था, पर उसने राजू को नहीं बताया। खैर यहाँ एरी बाबू चारू को सुनाकर चला जाता है, लेकिन चारू राजू से पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे तो है ना, लेकिन राजू कहता है कि मैं बताना भूल गया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर चारू के तो होश उड़ जाते हैं कि मतलब तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, यानी पापा और मैंने मिलकर जो तुम्हें फंसाया था वो प्लान बेकार रहा। और यहाँ चारू गुस्से में रिवील कर देती है कि चारू और उसके पापा की नजर राजू पर पहले से थी, क्योंकि उन्हें लगा कि राजू जमींदार आदमी है, आराम से कर्जा भर देगा और चारू आराम से रहेगी। पर यहाँ तो राजू और चारू दोनों ही गलत फहमी में पागल बन गए। तभी वहाँ शादी का मंडप लगाने वाले लोग भी पैसा मांगने आ जाते हैं, क्योंकि भूपति ने सारी तैयारी उधारी में की थी, जिसका सारा कर्जा अब राजू को भरना होगा। ये सुनकर तो राजू वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन राजू अपने दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है कि मैं तो भाई बुरा फंस गया, कुछ पैसा कमाने का जुगाड़ करना होगा। तभी उसके पास एरी बाबू फिर आता है जो कहता है कि तूने मेरे प्यार से शादी करके अच्छा नहीं किया, अब तेरे पास केवल 2 महीने बचे हैं, क्योंकि 2 महीने बाद मैं सरपंच बन जाऊंगा और फिर देख मैं तुझे इस गांव से कैसे भगाता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास पावर होगी। ये सुनकर तो राजू को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब एरी बाबू यहाँ से नॉमिनेशन भरने आता है, क्योंकि 2 महीने में चुनाव होने हैं, तो उसे पता चलता है कि राजू भी चुनाव में खड़ा होने आया है। तभी वहाँ राजू आकर एरी बाबू से कहता है कि तूने पैसा कमाने का अच्छा आइडिया दे दिया, अब मैं सरपंच बनकर सारा कर्जा भी भर दूंगा और गाँव पर राज करूंगा। जिसके बाद राजू अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, पर उसे इलेक्शन की जरा भी नॉलेज नहीं थी, जो सुनकर तो वहाँ बैठा अधिकारी भी हैरान था। फिर राजू अपना चुनाव चिन्ह दिया सेलेक्ट करता है और अगले ही दिन से प्रचार पर लग जाता है। लेकिन यह राजू के फालतू दोस्तों से सबसे पहले प्रचार के लिए एक आदमी की मौत पर लाते हैं, ताकि राजू उनसे वोट मांग सके। लेकिन ये लोग तो गुस्से में राजू को ही भगा देते हैं। वहीं हम चारू को उसकी सहेली के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी सहेली चारू से कह रही थी कि अगर तेरा पति सरपंच बना तो सारा कर्जा उतर जाएगा और तू राज करेगी, इसलिए तू राजू
राजू का साथ दे, जिस पर चारू भी मान जाती है। फिर अगले दिन राजू अपने भाषण की तैयारी करता है, पर कोई आदमी उसकी रैली में नहीं आता। तब राजू को पता चलता है कि हैरी बाबू की रैली में काफी लोग हैं, तो राजू वहीं पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ राजू को देख हैरी बाबू राजू की सबके सामने बेइज्जती करने लगता है। तभी वहाँ राजू का साथ देने चारू आती है और वो माइक से कहती है कि राजू आप सबकी मुसीबत दूर करने के लिए जी जान लगा देगा और कल से राजू नंगे पैर चलकर आपकी मुसीबत सुनेगा। ये सुनकर तो राजू भी हैरान हो जाता है कि मैंने ऐसा कब कहा। खैर फिर अगले दिन से राजू चारू की बात मानकर गांव में नंगे पैर घूमते हुए लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा था। इस बीच उसे पता चलता है कि यहाँ नालों से पानी बहता रहता है, यहाँ तक कि स्कूल में भी टीचर पढ़ाने नहीं आते। और तो और जब राजू को प्यास लगती है तो उसे जो पानी दिया जाता है वो काफी गंदा होता है। असल में गाँव के लोग यही पानी पीकर गुजारा कर रहे थे, जो राजू को पता ही नहीं था। और इसी पानी को पीकर राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी वो डॉक्टर के पास आता है तो यहाँ जानवर का डॉक्टर ही लोगों का इलाज करता था, जो देखकर राजू तो भाग जाता है, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि गांव के हालत बहुत बुरे हैं। फिर रात को जब राजू के पाँव में पड़े छालों को चारू देखती है तो उसे बहुत दुख होता है कि चल चल कर राजू का क्या हाल हो गया। और यहाँ ये दोनों करीब आने लगते हैं। तभी बातों बातों में राजू को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन प्रॉब्लम्स को रील के जरिए लोगों तक पहुँचाऊं। और फिर अगले दिन से राजू अपने गाँव की सारी प्रॉब्लम्स रील पर गाने के जरिए बताने लगता है। इस तरह से देखते देखते राजू की रील्स वायरल हो जाती हैं। फिर रील वायरल होने के कारण राजू का इंटरव्यू भी लिया जाता है, जो देख हैरी बाबू भड़क रहा था। वहीं हम एक एमएलए को देखते हैं जो हैरी बाबू के सपोर्ट में था। वो राजू की पॉपुलैरिटी देखकर गुस्से में बैठा था। तभी उस एमएलए पर सीएम का फोन आता है, जो कहते हैं कि उस लड़के की वीडियो वायरल हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द उस गांव की सारी प्रॉब्लम दूर करो, हमें किसी भी हाल में उस गांव में जीतना है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि गांव की नालियां ठीक हो गई, सड़क पक्की बना दी गई और स्कूल में टीचर भी पढ़ाने आने लगे और साफ पानी की पाइप भी लगा दी गई। फिर राजू को पता चलता है कि गांव के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को भी लाया गया है ताकि लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। ये देखकर राजू को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ राजू के पास गांव वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी सरपंच भी नहीं बने और इतना काम हो गया, अब तो हम तुम्हें ही वोट देंगे। जिससे राजू खुश हो जाता है। फिर एक दिन राजू को वही एमएलए बुलाता है और कहता है कि तू अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, तेरे लिए वही अच्छा होगा। लेकिन राजू कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। तब वो एमएलए कहता है कि मैं तुझे 20 करोड़ रुपए दे दूंगा, जिससे तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा और तू राजा की जिंदगी जिएगा। बता शर्त मंजूर है? ये सुनकर तो राजू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो पैसे ही चाहिए थे, इसलिए वो पैसा देखकर हाँ कर देता है। लेकिन एमएलए की एक शर्त थी कि राजू को एक वीडियो बनानी होगी, तभी उसे पैसे मिलेंगे। फिर राजू के जाने के बाद एमएलए का पीए पूछता है कि सर आपने राजू को 20 करोड़ देने का वादा क्यों किया, वो भी उस गाँव के लिए? तो एमएलए बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि 3 महीने में उस गाँव के पास से एक बड़ा हाईवे जाने वाला है और वो 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसलिए हैरी बाबू का जीतना जरूरी है ताकि हम वो पैसा गबन कर सकें। इसके बाद राजू एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कह रहा था कि मैंने तो बस ऐसे ही रील बना दी थी लोगों को उल्लू बनाने के लिए और लोगों को लगा कि मैं उनके काम का आदमी हूँ। फिर ये वीडियो बनाकर राजू एमएलए को दे देता है और उसे 20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब अगले दिन एमएलए वो वीडियो न्यूज में चलवाता है, जिससे राजू के खिलाफ सारे गाँव वाले हो गए थे और हैरी बाबू खुश था कि अब मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद फाइनली चुनाव का दिन आता है और जल्द ही अब रिजल्ट आने वाला था। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वोट मांगने के लिए जब एक दिन राजू एक घर में गया था, तब उसे वहाँ की लेडी ने बताया कि मेरे पति ने तो फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, क्योंकि मेरे पति ने जमीन को बैंक में गिरवी रखकर खेती करने के लिए लोन लिया था, पर बैंक वाले के साथ जो जमींदार हैं उन्होंने हमारे खेत में पानी आने ही नहीं दिया और फसल न उग पाने के कारण हम कर्जा नहीं भर पाए। इसी सदमे में मेरे पति ने अपनी जान दे दी। फिर राजू और भी किसानों के पास आता है तो उसे पता चलता है कि इसी तरह से बैंक वाले ने और जमींदार ने मिलकर कई सारे लोगों की जमीन हड़पी है। तब ये बात राजू को बहुत बुरी लगती है और वो यही बातें चारू से बताता है। तब चारू कहती है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, शायद ये मौका हमें मिला है मदद करने का। जिसके बाद राजू ने एमएलए से डील करके वो 20 करोड़ रुपए ले लिए थे और उन्हीं पैसों को उसने बैंक वाले और जमींदार के मुंह पर मारकर सारे गाँव वालों की जमीन वापस ले ली। और ये जमीन वापस मिलने के बाद काफी सारे गाँव वाले खुश थे, यानी राजू ने जाते जाते अच्छा काम कर ही दिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और पता चलता है कि राजू ये इलेक्शन जीत गया, जो सुनकर तो हैरी बाबू भड़क जाता है और गांव वालों को मारने लगता है, क्योंकि गांव वालों ने चुपचाप राजू को वोट किया था। तब यहाँ राजू आकर हैरी बाबू को पीट कर भगा देता है और ये लोग राजू के जीतने की खुशी का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ भूपति आता है
है जो कहता है कि मैं खुशखबरी लाया हूँ, और वो बताता है कि इस गांव के पास से हाईवे जाने वाला है और अपनी 10 एकड़ की जमीन हाईवे पर है, मतलब खूब पैसा मिलेगा। ये सुनकर तो राजू और चारू खुश हो जाते हैं कि अब सब सेट हो गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।